आपको पता है जो आप ये तुरंत खून के बदले खून की मांग करने लगते हैं, ये कितनी खतरनाक, कितनी घातक है एक पीड़ित महिला के लिए। कानून जितनी महिलाओं के हित के लिए पावरफुल है, उतना ही पुलिस भी इसका। आज के जमाने में झूठा मुकदमा बनाकर किसी को जेल में डाल देना बहुत आसान काम है। ये बात ऑलरेडी प्रूव्ड है कि जितना कानून सख्त होता है उतना ही करप्शन बढ़ता है। जिस तरह से गलत लोग हर समाज में होते हैं, ठीक उसी तरह से चुटकी भर गलत महिलाओं का पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तकरीबन हम सब जानते हैं कि बलात्कार एक घिनौना अपराध होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम भी है। ना तो घर में किसी महिला को अपनी सोच और समझ मजबूत करने और अपने सम्मान की रक्षा करने की शिक्षा दी जाती है, और बाहर वाले के तो हालत आप लोगों के सामने है। बचपने से निकलते ही एक महिला के रूप में रिश्ते का तो सम्मान होता है, लेकिन एक महिला का सम्मान नहीं होता। महिला अगर माँ के रूप में है तो देवी के समान पूजनीय बना दी जाती है, बहन के रूप में है तो आदरणीय है, लेकिन अगर वो आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगती तो केवल एक भोग की वस्तु है। समाधान वक्त के साथ ही होगा, और यकीन मानिए फांसी से बच्चियों की जिंदगी को खतरा और बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर बार जब भी कोई जघन्य अपराध होता है तो हर तरफ से मारो मारो की चिल्लाहट सुनाई देने लगती है। चिल्लाहट एक ऐसी भीड़ की जो मौत देकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना चाहती है। कठुआ कांड के बाद भी ऐसी ही चिल्लाहट सुनी थी, उससे पहले निर्भया कांड में भी यही सुना गया था, और अब दिल्ली के शाहबाद डेयरी हत्याकांड में भी ऐसी ही डिमांड सामने आ रही है। जब भी कोई अपराध होता है तो मांग उठती है कि चौराहे पर लटकाकर मार दो, या कम से कम फांसी की सजा तो दो, होनी ही चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सुनवाई कोर्ट या अदालत की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे लटका दो। लेकिन कभी सोचा है कि कानूनविद या लॉ एक्सपर्ट्स आपकी तरह क्यों नहीं सोचते, या फिर महिलाओं के मामले में दुनिया भर में संघर्ष करने वाले विमेन राइट एक्टिविस्ट ऐसी मांग क्यों नहीं करते। और जाहिर सी बात है, आप में से ज्यादातर ये बात ना तो जानते होंगे और ना ही जानना चाहते हैं, क्योंकि खून का बदला खून में ही सभी को हर समस्या का हल दिखता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता है। लेकिन इस समस्या का हल इतना आसान नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे किसी को फांसी चढ़ाने से प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है। आइए मैं बताता हूं कैसे ये समस्या और बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है अगर आप किसी को फांसी चढ़ाते हैं तो। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सोशल अवेयरनेस के सजा जितनी सख्त होती जाएगी, पीड़ित महिला के जीवन की दिक्कत और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। जैसे ही किसी महिला से बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म होगा, कृत्य किया जाएगा, पूरा समाज उस महिला पर दबाव डालना शुरू कर देगा। महिला के साथ हुए अन्याय से ज्यादा लोगों के मन में आरोपी के प्रति दया उमड़ने लगेगी, और ये हालात सिर्फ शहर के ही नहीं है, बल्कि हमारे गांव में भी मजबूती से जड़ जमाए बैठा पुरुष सत्तात्मक समाज के कारण है, जो ऐसे एनवायरनमेंट बनाने लगता है कि पुलिस रिपोर्ट करके लड़की ने ही कोई पाप कर दिया हो। वो पीड़ित महिला किसी की जान लेना चाहती है, ऐसा सोचकर खुद पीड़ित महिला भी हमेशा इस मेंटल प्रेशर से गुजरेगी कि उसकी एक शिकायत की वजह से किसी की जान जाने वाली है। अक्सर गांव के पंचायती सिस्टम में फांसी की सजा की जगह बीच के रास्ते निकाले जाने लगेंगे। कभी आरोपी से पीड़ित की शादी करा देने का फार्मूला लगाया जाएगा, तो कभी पांव छुआकर छोड़ देने की, माफी मांग लेने की बात होगी। कभी आर्थिक मुआवजा देकर मामले को खत्म करने के सुझाव दिए जाएंगे, और अगर पीड़ित महिला इन फैसलों को नहीं मानेगी तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा हमला हमारे समाज का महिला के चरित्र पर होता है, और हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी महिलाओं को ही दोषी ठहराने लगती है। ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, सुनसान जगह पर जाने की क्या जरूरत थी, या बात क्यों करती थी उससे, इस प्रकार के अलग अलग ब्लेम लगाए जाएंगे। और जब इसमें प्राण दंड या डेथ पनिशमेंट जैसी चीज शामिल हो जाएगी तो समाज के दबाव को झेलना इतना आसान नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत की अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर उतनी जागरूक नहीं हैं, और इसका कारण है वो आर्थिक रूप से परिवार के दूसरे सदस्यों पर डिपेंड रहती हैं। और गांव में परिवार पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने वाली महिलाओं का परिवार के दूसरे सदस्य मजबूती से साथ दें, ऐसे एग्जाम्पल बहुत रेयर मिलते हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी किसी भी फीमेल को ऐसे मामले में सिर उठाने ही नहीं देती, और जाहिर सी बात है, परिवार के बगैर कोई भी भारतीय महिला जो परंपरागत रूप से गांव में रहती हो, अपने ऐसे किसी अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती। आपको पता है जो आप ये तुरंत खून के बदले खून की मांग करने लगते हैं, ये कितनी खतरनाक, कितनी घातक है एक पीड़ित महिला के लिए।
कानून के जानकार कहते हैं कि ऐसा करने से पीड़ित महिला को जान का खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कई क्रिमिनल सिर्फ इसीलिए बलात्कार के मामले में लड़की की हत्या करना शुरू कर देंगे। और इसका एक टेक्निकल रीजन भी है, क्योंकि हत्या करने के मामले में कम से कम विक्टिम जिंदा नहीं होगा और क्राइम प्रूव करना कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा दोनों मामलों में एक जैसी पनिशमेंट होने के कारण जघन्य अपराधी या हीनियस क्रिमिनल्स हत्या को ही चुनेंगे। हमारे सामने सैकड़ों मामले आते हैं जिसमें अपराधी सिर्फ अपनी पहचान सामने आ जाने के डर से ही लूट को हत्या में बदल देते हैं, और बलात्कार के मामलों में भी कई बच्चियों की जान इसी वजह से जा चुकी है। अब बात करते हैं हमारे सिस्टम की। आपको पता है खून के बदले खून की सजा होने से करप्शन के मामले कितने बढ़ जाएंगे। आप लोग भली भांति जानते हैं कि पुलिस झूठे मुकदमे लाद कर अक्सर लोगों को फंसा देती है। महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामलों में आज भी कानून सिर्फ सख्त ही नहीं, काफी हद तक महिलाओं की तरफ झुकाव वाला भी है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि यौन उत्पीड़न की एक शिकायत ही किसी को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन ये कानून जितनी महिलाओं के हित के लिए पावरफुल है, उतना ही पुलिस भी इसका जमकर फायदा उठाती है। आज के जमाने में झूठा मुकदमा बनाकर किसी को जेल में डाल देना बहुत आसान काम है। ऐसे में अगर पुलिस को ऐसी कोई अनंत शक्ति दे दी गई तो वो फांसी से डराकर एक नए लेवल का लूट का धंधा शुरू कर देगी, और उसके बाद आप भूल जाइए न्याय को। यह बात ऑलरेडी प्रूव्ड है कि जितना कानून सख्त होता है उतना ही करप्शन बढ़ता है। मैं यहां जानबूझकर झूठी शिकायत करने वाली महिलाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करके हम पूरे महिला समाज के साथ अन्याय करेंगे। जिस तरह से गलत लोग हर समाज में होते हैं, ठीक उसी तरह से चुटकी भर गलत महिलाओं का पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए हम सभी महिलाओं को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये जो कुछ भी मैंने बताया है, ये आपके सभी ऐसे सवालों के जवाब हैं जो कहते हैं सीधी गोली मार दो या चौराहे पर गाड़ दो। ऐसे बहुत सारे सुझाव सरकार को देने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप दोबारा से सोचिए और अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचिए कितने ठीक हैं। अब बात आती है कि इस समस्या का हल क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इसकी क्या तरीके हो सकते हैं। तकरीबन हम सब जानते हैं कि बलात्कार एक घिनौना अपराध होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम भी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है एक फीमेल को केवल एक ऑब्जेक्ट समझना। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में इस सोच को बदलने के लिए कुछ काम नहीं किया गया। उल्टा ज्यादातर एडवर्टीजमेंट, फिल्म्स, टीवी और जितने भी मार्केटिंग के तौर तरीके हैं, उनमें भी एक महिला के शरीर को एक प्रोडक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसने लोगों की नजर में एक महिला को केवल एक प्रोडक्ट या एक ऑब्जेक्ट समझने की सोच उत्पन्न कर दी है। और ऐसी सोच ने बेहद खतरनाक तरीके से अपनी जड़ें जमा ली हैं लोगों के दिमाग में। ना तो घर में किसी महिला को अपनी सोच और समझ मजबूत करने और अपने सम्मान की रक्षा करने की शिक्षा दी जाती है, और बाहर वाले के तो हालत आप लोगों के सामने है। बचपने से निकलते ही एक महिला के रूप में रिश्ते का तो सम्मान होता है, लेकिन एक महिला का सम्मान नहीं होता। महिला अगर माँ के रूप में है तो देवी के समान पूजनीय बना दी जाती है, बहन के रूप में है तो आदरणीय है, लेकिन अगर वो आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगती तो केवल एक भोग की वस्तु है। इस मानसिकता को दूर करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर काम करने की जरूरत है। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, टीवी और फिल्में इसमें अहम और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अमेरिका में रंग भेद को खत्म करने की कोशिशों का ये नतीजा है कि एक व्हाइट हीरो के साथ एक ब्लैक व्यक्ति भी समान रूप से काम करता दिखाई देता है, और शायद इसी कारण लोग रंग भेद की मानसिकता से काफी हद तक ऊपर भी उठ चुके हैं। सोशल अवेयरनेस भी इस बदलाव में अहम रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें लड़कियों और लड़कों को बराबर समझकर उन्हें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा, उन्हें आपस में बात करने का मौका देना होगा। समाधान वक्त के साथ ही होगा, और यकीन मानिए फांसी से बच्चियों की जिंदगी को खतरा और बढ़ जाएगा और कन्विक्शन रेट भी कम होगा, यानी सजा पाने वालों की तादाद में गिरावट आएगी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये खून के बदले खून वाला न्याय लड़कियों के लिए कितना खतरनाक होगा। इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए, निजात पाने के लिए अगर आपके मन में कोई और आइडिया है तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।